तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कल होने वाली अग्नि परीक्षा पर। लगातार अपडेट हम आपको देते जा रहे हैं, रिएक्शंस जो आ रही हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये विशेष विमान पहुंचता है और उसके बाद फिर विधायकों का मूवमेंट आकर क्या होता है। हमारे साथ एक अतिथियों का पैनल भी मौजूद रहेगा, उनसे भी चर्चा करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र पटेल साहब हैं बीजेपी नेता के, शिव अनुराग पटेरिया वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई अपडेट निकलकर सामने आया, कब तक विशेष विमान पहुंचेगा? देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर जो है आ चुके हैं, जो विधायक आने हैं उनको लेने के लिए ये तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। राजीव सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि धारा 144 लगी हुई है, यही कारण है कि यहाँ पर जो है 4 से ज़्यादा लोगों को खड़े होने की परमिशन नहीं दी गई है। यात्रियों को जो है खासी दिक्कत हो रही है। यात्रियों को आप देख सकते हैं नाराजगी भी यहाँ पर सामने आ रही है। हम राजकुमार पटेल से ही बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है और कांग्रेस नेताओं को कहाँ ले जाया जाएगा। कांग्रेस जो विधायक आ रहे हैं जी, कांग्रेस विधायक आ रहे हैं, उनको क्या कहाँ ले जाया जाएगा? देखिए, कांग्रेस विधायक आ रहे हैं और आने के बाद वो तय कर लेंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। जहाँ वो बोलेंगे वहाँ चले जाएंगे। आज विधायक दल की बैठक की, कैबिनेट की बैठक भी है। कैबिनेट की बैठक भी है और बैठक में जो तय होगा उसके हिसाब से सब लोगों को, विधायकों को सूचित कर दिया जाएगा कि आपको ये यहाँ पर आना है। राज्यपाल ने निर्देशित किया है सीएम कमलनाथ को कि फ्लोर टेस्ट किया होगा। देखिए, हमें भी इसकी जानकारी मिली है और जैसा कि हम तो पहले दिन से फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस तैयार है, तो कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। और होता भी यही है कि इन परिस्थितियों में फ्लोर टेस्ट के ऊपर ही सारे निर्णय होते हैं। क्या प्लान है कांग्रेस का आगे, क्योंकि बीजेपी के जो बेंगलुरु वाले जो तमाम विधायक हैं जिन्हें सिंधिया खेमे के बताए जा रहे हैं और बीजेपी अब उन्हें अपना बता रही है। यही तो सच्चाई है कि इस पूरे गेम में भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कल तक बोल रही थी कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, उनका पूरा प्रदेश नेतृत्व, उनके केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ उजागर हुए हैं। और लग रहा है कि इस मध्य प्रदेश की जनता ने जो एक बहुमत कांग्रेस को दिया था, 230 में से 115 कांग्रेस के लोग जीते थे, एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को दिया था उसको। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलुपता इसमें जरूर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी को लोग हवाई जहाज से लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जुलूस बनाकर विधानसभा अध्यक्ष के पास वो इस्तीफे देने गए, तो स्वाभाविक रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी तो इन्वॉल्व है। बिल्कुल, तमाम कांग्रेस के नेता जो जयपुर से विधायक आ रहे हैं, करीब 11 बजे जो है विशेष विमान भोपाल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। उससे पहले कांग्रेस के नेता यहां पर मौजूद हैं। संगठन के पदाधिकारी भी यहां पर आए हैं और बताया जा रहा है कि एमपी नगर के एक होटल में उन्हें रुकवाया जाएगा। वो बिल्कुल, यानी कि तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मनोज, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास को तुरंत हमें अवगत कराएं, साथ में लगातार हमारे साथ बने रखें और पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। पटेरिया सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है, कल सबसे महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अग्नि परीक्षा होनी है। राज्यपाल की तरफ से एक लेटर साफ तौर पर दे दिया गया है, लेकिन क्या ये होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, मुझे लगता है कि आज की जो रात है वो कत्ल की रात है और कुल मिला के कल बहुत अहम फैसला हो सकता है। सिर्फ 2 विकल्प हैं। आप कहेंगे कि दो ही तो विकल्प होंगे, लेकिन टेक्निकली आपके सामने सिर्फ 2 विकल्प मौजूद हैं। या तो राज्यपाल की अनुशंसा को आप स्वीकार करें, और अगर आप संविधान और पुरानी परंपराओं की बात करें तो आप कह सकते हैं कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की राय के आधार पर अनुशंसा करना चाहिए थी। दूसरा, संविधान की जिस धारा की व्याख्या की गई है उसमें थोड़ा सा एक लोच है। उसमें कहा गया है कि अपनी सुविधानुसार सदन उस मामले को निपटा सकता है, राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये देखना है, क्या कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति दोनों कन्फ्रंटेशन के मूड में हैं क्या? अगर वो कन्फ्रंटेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर चीज़ें आगे टल सकती हैं और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन अगर सिचुएशन समझ ली होगी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने,
तो हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट का मौका ही नहीं आए, वो कोई बड़ा फैसला करें। और अगर फ्लोर टेस्ट हो भी तो सम्मानजनक तरीके से हो जाए। अगर उनको ये बात उनको अगर उनको लगता है कि नहीं हम फ्लोर टेस्ट में जीत जाएंगे, हम नंबर जुटा लेंगे, हम बीजेपी के कुछ विधायकों को अपने साथ कर लेंगे, कांग्रेस को एक कर लेंगे, तो मुझे लगता है कन्फ्रंटेशन हो सकता है। तो इसलिए संभावना दोनों बनी हुई हैं, लेकिन पहली संभावना मुझे ज़्यादा प्रबल लगती है कि स्पीकर ने जिस तरह से 6 विधायकों को जो पूर्व मंत्री हैं उनको उनके इस्तीफे मंजूर किए हैं, उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर उनको आज जो जिन विधायकों को कल बुलाया था उनके इस्तीफे भी मंजूर कर लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहा था कि 2-3 विधायकों का जो आचरण है ऐसा है कि उनको बारे मुझे फैसला करना पड़ेगा कि उनको रखूं या निकालूं, यानी अंदर सिंह कंसाना और बिसाहूलाल सिंह, जिन्होंने बिना कांग्रेस छोड़े हुए बीजेपी की सदस्यता ले ली। तो बहुत से पेंच हैं, वो खमो पेंच बहुत से बाकी हैं। एक कहा जाए कि गंगा जी में बहुत सा पानी या जल प्रवाहित होना बाकी है। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। कल अगर मान लीजिए स्पीकर ने तय कर लिया मुख्यमंत्री की सराय पर कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम स्वायत्त संस्था हैं, तो सारा मामला कोर्ट तक जा सकता है, अदालती। लेकिन अदालतों में भी 5-7-10 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। उम्मीद करिए कि 26 मार्च तक, यानी जब राज्यसभा के लिए मतदान तो यानी कि मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में शायद कोई नया अध्याय भी अब जुड़ सकता है, जो हम भविष्य में पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब गुप्ता साहब, मेरा सवाल ये कि दोनों ही राजनीतिक दल फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो फिर क्या कांग्रेस कोई विकल्प तलाश रही है कि फ्लोर टेस्ट को आगे बढ़ाया जा सके? इसके बढ़ाने इसके लिए आवश्यकता ही नहीं है। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी से जो है फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है और पहले दिन से बात कर रही है कि स्वतंत्र रूप से विधायकों को आने दीजिए और उन्हें वोट करने दीजिए। उनको जो है बंधक बनाकर रखने वाले लोग जो हैं वो आज एक्सपोज हुए हैं। और कल तक जो 175-2 में से राज्यपाल जी के पास चिट्ठी लेकर गए थे, फैसला क्या हुआ? फैसला वही हुआ जो कांग्रेस कह रही थी। कानूनों की माकड़ी उड़ाने का, लोकतंत्र की माकड़ी उड़ाने का जो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है, वो चीज़ें लगातार आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि बिना अभिभाषण के करवाइए, तय क्या हुआ? उन्हीं के राज्यपाल महोदय ने जो तय किया वो ये किया कि अभिभाषण होगा। इनको इस बात की जानकारी भी नहीं है, 15 साल इन्होंने राज किया है, कि जो किसी भी वर्ष का जो पहला सत्र होता है वो बिना राज्यपाल के अभिभाषण के नहीं होता है। इनको ये भी नहीं मालूम, 15 साल राज कर चुके हैं लोग, और ये इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, उपहास करने में लगे हुए हैं। ये चीज़ें, परिस्थितियाँ अब स्पष्ट हैं। हम चाहते थे कि फ्लोर टेस्ट हो। लोकतंत्र का सबसे सही रास्ता ये है कि बहुमत और अल्पमत का फैसला सदन के अंदर हो, और सदन के अंदर होने के लिए जो है राज्यपाल का आदेश हुआ है उसको सर्वस्वीकार है। कांग्रेस तो पहले से इसके लिए तैयार थी। बिल्कुल, आपने बेंगलुरु के बंधक विधायकों का जिक्र किया, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले नरेंद्र पटेल जी, मेरा आपसे सवाल है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है? आज कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो सुबह से लेकर देर शाम तक बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिलने वाली है। विधायक जयपुर से निकल चुके हैं, भोपाल पहुंचेंगे, सीएम से मुलाकात करेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी, शाम में फिर विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी में इतनी शांति क्यों? देखिए दीपेश जी, बीजेपी तो पूरे प्रकरण में शुरू से ही शांति में है, और जो हम शुरू से कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आज भी कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस के अंतर कलह की वजह से हुई, इनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से बनी, जिस तरह से ये एक उस चेहरे को जिसको इन्होंने 2018 के चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश की जनता के सामने, उनको फिर धीरे धीरे करके उपेक्षा करते रहे और पार्टी में धकेलने का काम करते रहे, उनको सड़क पर उतारने के लिए विवश कर दिया। अब जब वे सड़क पर उतरे आए तो हम भी उनके साथ हो गए, वे हमारे साथ हो गए। अब तो वे हमारी पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। तो निश्चित रूप से अब तो जो पिक्चर है वो धीरे धीरे करके बहुत साफ हो चुकी है। अब जहां तक 22 विधायकों का प्रश्न है, हम पर आरोप लगा रहे हैं कि किडनैपिंग कर ली है, बंधक बना लिया है। फिर मध्य प्रदेश शासन कर क्या रहा है? इनके विधायकों की किडनैपिंग हो गई और मुख्यमंत्री जी बैठे हुए आराम से। क्यों आराम से बैठे हुए? भाई जब आपके प्रदेश में विधायक भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या होगा? और दूसरी बात, जिस तरह से माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने 6 लोगों के इस्तीफे स्वीकार कर दिए, तो इसका अर्थ ये तो हो गया है
कि उन 6 लोगों को बंधक बनाकर नहीं रखा गया, उन लोगों ने स्वेच्छा से इस्तीफे दिए। ये तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी मान लिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो धीरे धीरे करके परिदृश्य साफ हो रहा है, ये पहले भी इन्होंने जो आरोप हम पे लगाए थे, जिसमें संजीव कुशवाहा जी थे, राजेश शुक्ला जी थे, जब भी लौट के आए तो उन्होंने चंबल का और भिंड तो का यहाँ बिल्कुल आरोप तो तमाम तरह के लग रहे हैं, लेकिन हमारी अगर आरोप अगर सही है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं चाहिए? क्यों आखिर अगर नाम लगातार बताए जो रखे हैं बीजेपी नेताओं के कि जिन्होंने कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाया है, तो फिर उनकी शिकायत के साथ उन पर कार्रवाई क्यों नहीं चाहिए? पटरिया सर, मेरा सवाल ये है कि जो बार बार जिक्र हो रहा है 6 विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने का, अगर जो बाकी बचे हुए 16 विधायक हैं, चूंकि चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से अब अध्यक्ष महोदय की तरफ से लेटर जारी किए गए थे प्रस्तुत होने के, वो चरणबद्ध तरीके से उन्होंने 6 लोगों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया उनकी स्थिति को देखते हुए। आज जो बाकी बचे हुए हैं, क्या उनके इस्तीफे भी स्वीकार हो सकते हैं, और या फिर कोई और विकल्प की तलाश अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय ने एनपी प्रजापति ने एक रास्ता खोल दिया है। अगर उन्होंने 6 विधायकों के इस्तीफे जिन कारणों के आधार पर, जिन बैकग्राउंड के आधार पर मंजूर किए हैं, वही कारण, वही तथ्य 7 और 9, 7 विधायकों कल उपस्थित होना, 9 आज होना था, उनके पर भी वही चीज़ें लागू होती हैं। उन्होंने कहा कि उनका आचरण इस तरह से था, लेकिन उनका जो वीडियो उपलब्ध हैं और जो पत्र आए हैं, उनको एक समाधान कारक मानते हुए हम उनके इस्तीफे मंजूर करते हैं। तो जब वही तथ्य हैं, वही तर्क हैं, वही चीज़ें हैं, तो आपको बाकी 7 विधायकों के जो कल शनिवार को जिनको आना था, उनके इस्तीफे आपको मंजूर करना पड़ेंगे। दूसरा, उन्होंने 2-3 विधायकों की निहरता के बारे में कहा था कि उनका व्यवहार, जो कार्य व्यवहार है, वो इस तरह से था कि उनको रखें या निकालें, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। खासतौर से उनका इशारा ना उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं नाम आपको बताता हूँ, एंदल सिंह कंसाना और बिसाहूलाल सिंह, कि इन दोनों ने बिना कांग्रेस से इस्तीफा दिए हुए, कांग्रेस विधायक दल से इस्तीफा दिए हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, तो उन पर प्रकरण बन सकता है। तो मुझे लगता है कि अनिश्चित काल के लिए स्पीकर चीज़ों को नहीं टालना चाहेंगे। अगर वो विलंबित करेंगे तो मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायी इतिहास में उनके नाम पर ये चीज़ दर्ज की जाएगी। आप अच्छा दर्ज करें, बुरा दर्ज करें, और अगर वो तुरंत फैसला लेते हैं तो ये भी दर्ज किया जाएगा। नहीं तो फिर पटेरिया सर, इस बात को समझना होगा, जो 108 का मैजिक फिगर अभी भी कांग्रेस के पास है, 7 अगर निर्दलीय और एसपी बीएसपी को मिला लिया जाए तो 115 खुराक है, अभी भी बहुमत में सरकार है। अगर ये स्थिति होती है कि अध्यक्ष महोदय बाकी के इस्तीफों को स्वीकार करते हैं, तब क्या फिगर होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, और ब्रेक के बाद भी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी और चर्चा लगातार जारी रहेगी। आपके तमाम सवालों के जवाब हम हमारे इस पैनल से लेने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, बीजेपी कांग्रेस के नुमाइंदे हमारे साथ बने रहेंगे, और हर वो सवाल, हर वो जिज्ञासा जो आपके मन में है, उसे शांत करने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।